जय क्रिस्त, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज 7 जून 2020 को हम संडे वर्शिप के लिए परमेश्वर के भवन में एकत्रित हुए हैं। आइए आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले हम कुछ देर शांत होकर के अपने मनों की तैयारी करेंगे, मन में प्रार्थना करेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आमीन। आइए इस वक्त हम एक गीत गाएंगे। कलीसिया हम सब खड़े होंगे। मराठी में 113 ये गीत गाएंगे हम लोग, नाम यीशु से आओ। इस गीत को हम सब खड़े होकर गाएंगे और उसके पश्चात हम प्रेरित होकर विश्वास खड़े होकर के बोलेंगे।
त्याचा एकोणता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला, पंतप्रधानाच्या वेळेस दुःख भोगून गेले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला, ज्याला पुरविले, मृत्यूलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो त्याला त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याविषयी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास ठेवतो. आमेन. कलीसिया बैठेंगे। इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। मैं प्रशांत ब्रदर से विनती करूंगा कि हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। आपण प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद स्तुतीस पात्र परमेश्वर, दयाघन प्रभू परमेश्वर, तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू, आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी प्रभू परमेश्वर, तुझ्या विपुल दयेने कृपेने दयाघना तू आमच्या जीवनामध्ये हा दिवस जोडल्याबद्दल आम्ही तुझे आभारी आहोत प्रभू परमेश्वर. दयाघना आम्ही अपेक्षाही केली नव्हती प्रभू परमेश्वर, अशा उत्तम रीतीने दयाघना तू आमचा सांभाळ केलेला आहेस प्रभू परमेश्वर. तुझ्या विपुल दयेने प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला चालवत आहेस प्रभू, याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. दयाघन पवित्र प्रभू, ह्या जगामध्ये सर्वकडे देवा त्राही माजलेली असताना सुद्धा दयाघना तू आम्हाला सर्वांना सुखरूप ठेवल्यास, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. तू आमच्या कुटुंबाचा देवपा मंडळीचं संरक्षण करत आहेस, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. दयाघन देवपा आणि दयाघन देवपा ही केवळ देवपा तुझी प्रीती, तुझी दया आहे प्रभू परमेश्वर. दयाघना सर्व गोष्टींसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. परत एकदा दयाघना आमच्या पापी मुखाने प्रभू तुझ्या नावाची स्तुती महिमा करण्याची संधी दयाघना तू आम्हाला दिलास, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. आज आम्ही सर्वजण आपापल्या घरी आहोत प्रभू परमेश्वर, आम्ही एकत्र येऊ शकत नाही प्रभू परमेश्वर, तरी दयाघन द्यापा आम्ही सर्व एक मन एक चित्त होऊन प्रभू तुझ्या जवळ येतो प्रभू परमेश्वर, आणि एकमेकांना द्यापा आम्ही प्रार्थनेमध्ये द्यापा आम्ही द्यापा उचलतो प्रभू परमेश्वर. आम्ही सर्व द्यापा एक मन एक चित्त होऊन दयाघना तुझ्याकडे ह्या प्रार्थना आणि विनंती करत आहोत प्रभू परमेश्वरा. ह्या प्रार्थना आणि विनंती तुला मान्य होऊ दे दयाघन द्यापा, अशी आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो दयाघन द्यापा. विशेष करून दयाघना आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो द्यापा. अद्भुतरित्या द्यापा मंडळीतील सर्व सदस्यांना कुटुंबाला तू सांभाळलेला आहेस प्रभू, आमच्या सर्वांच्या गरजा दयाघना तू पुरवत आहेस, ह्याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची वाण दयाघना इतक्या दिवसामध्ये आम्हाला पडली नाही, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. दयाघना सर्वांच्या जीवनाचं संरक्षण केल्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. दयाघन तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा, जे आजारी आहेत अशांसाठी प्रभू परमेश्वरा, जे हॉस्पिटलमध्ये आहेत प्रभू त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वर. दयाघन देवा, जे लोक देवा बरे झालेत त्यांच्या जीवनासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. आणि दयाघन देवा, जे मृत्यू झालेत प्रभू त्या कुटुंबाप्रती आम्ही देवा संवेदना व्यक्त करतो प्रभू, त्यांना तू सहाय्य कर आणि सांत्वना दे प्रभू परमेश्वरा. दयाघना तू मदत कर प्रभू परमेश्वर. दयाघना विशेष करून आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा या सर्व लोकांसाठी प्रभू, जे लोक देवा या महामारीमध्ये प्रभू परमेश्वरा आपली जीवाची पर्वा न करता प्रभू परमेश्वरा आपलं कर्तव्य बजावत आहेत प्रभू परमेश्वरा. प्रभू मेडिकल फील्डमधील प्रत्येक देवा जीवासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. डॉक्टर, नर्सेस प्रभू परमेश्वरा, त्याचबरोबर देवा सफाई कर्मचारी सर्व लोकांसाठी प्रभू परमेश्वरा, पोलीस प्रशासनामधले अधिकारी प्रभू परमेश्वरा त्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रभू परमेश्वरा, आणि देवा डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये पण देवा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. अतिशय उत्तमरित्या प्रभू परमेश्वरा हे सर्व लोक कार्य करत आहेत प्रभू, या सर्वांचं सहाय्य कर. ज्यांना संसर्ग झालाय देवा त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा बरं होण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा, आणि या सर्वांच्या आणि यांच्या कुटुंबाचं जीवाचं तू संरक्षण कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो प्रभू. विशेष करून तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू, ज्या उत्तमरित्या प्रभू परमेश्वरा आमच्या मंडळीतील प्रभू परमेश्वरा भावांना आणि बहिणींना तू सांभाळलेलं आहेस प्रभू परमेश्वरा, ज्या ह्या कठीण परिस्थितीमध्ये आपली सेवा देत आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. खरंच दयाघन द्यापा, अतिशय द्यापा भयावह परिस्थिती आहे प्रभू परमेश्वरा. अशा बिकट परिस्थितीमध्ये पण प्रभू परमेश्वरा, भयाच्या परिस्थितीमध्ये पण प्रभू केवळ तुझ्या नावावर द्यापा विश्वास ठेवून प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या सहाय्यतेमुळे प्रभू परमेश्वरा ते जे कार्य करू शकत आहेत प्रभू, याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. त्यांचं तू संरक्षण कर प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येक वाईटापासून या संसर्गापासून प्रभू त्यांच्या कुटुंबाचं तू संरक्षण कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. दयाघन द्यापा आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. जे मंडळीतील द्यापा
सदस्य देवा इतर सिटीजमध्ये अडकलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना वापस येण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. त्यांचे मार्ग मोकळे कर प्रभू परमेश्वरा. आणि जे देवा कामानिमित्त देवा गेलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना पण तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो देवा, या सर्व भीषण परिस्थितीमध्ये देवा तू त्यांच्या सोबत राहा अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. देवा प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा, जे आमच्या सर्वांच्या गरजा पुरवत आहेस त्याच्याबद्दल. जे काही रिलीफ वर्क झालेलं आहे प्रभू, त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. त्या सर्वांची गरज ओळखून देवा, जे जे हात पुढे आलेत प्रभू, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. प्रत्येक डोनरसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू, त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा. त्याचबरोबर देवा, आमच्या मंडळीतील पाळक लोक प्रभू, यांच्यासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो. खेड्यापाड्यामध्ये देवा जे स्वार्थेचं कार्य करत आहेत प्रभू, त्या सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा. त्यांच्या पण गरजा तू पुरव अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. सर त्यांच्या कुटुंबासाठी मागतो, त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. कुटुंबा देवा मंडळीची देवा काळजी घेत असताना प्रभू, त्यांना लागणारं आत्मिक ज्ञान आणि शक्ती तू त्यांना दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. त्यांच्या पण कुटुंबाचं तू संरक्षण कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. आमच्या चर्चच्या सर्व विंग्ससाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा. सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या कार्यासाठी प्रत्येकाला चालना दे प्रभू. WSS, संडे स्कूल देवा, MYF, MM, ह्या प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला देवा तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा. आणि देवा तुझं कार्य देवा पुढे नेण्यासाठी या सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू परमेश्वर. पवित्र प्रभू, आम्हा सर्वांना देवा ह्या वाईटापासून सोडव प्रभू. जो काही देवा महामारीचा देवा हा प्रादुर्भाव होत आहे देवा, तो थांबव प्रभू परमेश्वरा. लवकरात लवकर याच्यावरती देवा वॅक्सिन मेडिसिन मिळण्यासाठी देवा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करता प्रभू. अनेक लोक देवा आपला जीव ह्याच्यामध्ये गमवत आहेत प्रभू परमेश्वरा. तू सहाय्य कर प्रभू. जसं इस्रायलला देवा वारंवार तू वापस आणलंय, परत आणलंयस प्रभू परमेश्वरा, आम्हाला पण तू परत आण प्रभू परमेश्वरा. आणि आम्हाला सहाय्य कर प्रभू. आमच्या पापांची चुकांची दया देवा तू आम्हाला क्षमा कर प्रभू परमेश्वरा. आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. हे महामारी देवा ह्या जगातून देवा नष्ट होण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू. आम्ही तुझ्याकडे याचना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. मंडळीतील देवा आमच्या सर्व देवा वडीलधाऱ्या माणसांसाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो. त्या गाण्यात त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो. त्यांचं पण संरक्षण कर प्रभू परमेश्वरा. जे आजारी आहेत त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. त्यांना तू बरं कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. त्या गाण्यात तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. ज्या प्रार्थना विनंती आलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो, त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या नावावर विश्वास ठेवून प्रभू परमेश्वरा, ज्यांनी जे मागितलं आहे प्रभू परमेश्वरा, त्या सर्व प्रार्थना विनंती तू मान्य कर प्रभू परमेश्वरा. त्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर दे द्या आणि देवा त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. दर दिवसामध्ये देवा जे देवा मृत्यू झालेला आहे प्रभू परमेश्वर आमच्या मंडळीमध्ये प्रभू परमेश्वरा, त्या कुटुंबासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा. त्या रंजना औरतकर यांच्या कुटुंबासाठी प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू. त्यांना तू शांती दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. त्या दुःखित कुटुंबाच्या दुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी देवा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर प्रभू परमेश्वरा. त्यांना तू सांत्वना दे अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. प्रभू संडे स्कूलचे जे कार्यक्रम आहेत ते तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू. हे लेकरं देवा तुझ्या नावाच्या महिमेसाठी द्यावा. जे काही देवा कार्य करत आहेत प्रभू ते आशीर्वादित कर, त्याच्यातले अडथळे दूर कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. ते सर्व कार्यक्रम देवा यशस्वी होण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वर. आणि जे जे लोक याच्यामध्ये भाग घेतात त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर अशी प्रार्थना आणि विनंती करतो देवा. परत एकदा देवा आम्ही सर्व तुझ्या चरणापाशी येतो प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा, तुझ्या दयेसाठी आणि कृपेसाठी देवा, ज्याद्वारे तू आम्हाला चालवत आहेस प्रभू परमेश्वरा. 2 महिने ह्या महामारीमध्ये देवा आम्हाला तू चालवलेलं आहेस. कुठल्याही गोष्टीचा देवा आम्हाला स्पर्श झालेला आहे प्रभू परमेश्वरा. त्यासाठी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. ह्याही पुढे प्रभू परमेश्वरा मंडळीतील प्रत्येक कुटुंबाचं प्रत्येक सदस्याचं तू संरक्षण कर प्रभू. कामाला जात असताना येत असताना प्रत्येकाच सोबत तू राहा अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. आणि ज्यांचे काम देवा बंद आहेत इतक्या दिवसापासून देवा त्यांना तू सहाय्य करते काम सुरू होण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा. ज्यांना आपल्या फ्युचरसाठी देवा चिंता आहे प्रभू त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा. मार्गदर्शन कर प्रभू अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. परत एकदा तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा, तू आम्हाला सुखरूप ठेवल्याबद्दल प्रभू परमेश्वरा. आणि आमच्या सर्व गरजा तू पुरवल्याबद्दल त्याकडे देवा आम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून आम्ही तुझ्याकडे मागतो. तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वर. आणि दयागणा तुझ्या विरुद्ध स्वर्गाविरुद्ध झालेल्या प्रत्येक चुकांची अपराधांची पापांची दयागणा तू आम्हाला क्षमा कर अशी आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. सर्व प्रार्थना विनंती आमचा धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तू मान्य कर. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर.
तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास सोडले तसेच आमचे ऋणी आम्हास सोड. आणि आम्हाला सुशिक्षित तर आम्हास वाईटापासून सोड. कारण हे राज्य समाधान आणि हो ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. इस समय आधी बारी से शास्त्र पाठ होगा. भजन संहिता 20:1 से 9 हमारे भाई प्रिंस लीड करेंगे. उसके बाद सुरेंद्र देव हम गाएंगे. भजन संहिता क्रमांक 20 आरी बारी से हम पढ़ेंगे. पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आपको पढ़ना है और अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे. वह पवित्र प्राण से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले. वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि ग्रहण करे. और तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे. यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे. अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है. वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर उसे सुनकर उसे उत्तर देगा. किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे. वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे. अंतिम वचन सब मिलकर पढ़ेंगे. हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हमने तुझे पुकारा है, हमारा जवाब में उत्तर दे. परमेश्वर इस आशीषित वचन को आशीर्वादित करे. से बैठेंगे. इस वक्त हम शास्त्र पाठ की ओर मुड़ेंगे. आज का जो शास्त्र पाठ चुना गया है वो लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 29 से लेके अंत तक हम देखेंगे. लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 29 से 37 तक. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अर्धमरा छोड़कर चले गए. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया. इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया. उसने उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा. तब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की. यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर.
पर इस पढ़े जाने वचन पर आशीष दे। इस समय प्रेजेंट वर्शिप होगा। मैं एमएम से विनती करूंगा कि हमें प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर से दिन के लिए, आज के सुंदर सी आराधना के लिए। हम गीत को गाएंगे, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे।
इस समय हम दूसरा सॉन्ग गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय। इस गीत को हम गाएंगे सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना ऊंचे स्वर से करेंगे। मैं सहायता से दिन करने के लिए विनती करता हूँ। बोलो जय
परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार। इस समय हम सब लोग खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। इस समय गीत गाएंगे, चाँद पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। इस गीत को हम गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति महिमा हम इस समय करेंगे। इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं।
इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस महामारी में परमेश्वर पिता, इस संकट के दौर में परमेश्वर पिता, कहीं आंधी आ रही है परमेश्वर पिता, कहीं तूफान आ रहे हैं परमेश्वर यहोवा, फिर भी आपने हमें बचाया रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, इस परमेश्वर पिता महामारी से, इस आंधियों से डर कर परमेश्वर पिता हम बिगड़ ना जाए ऐसा तो परमेश्वर यहोवा, हम तेरे राह से भटक ना जाए परमेश्वर यहोवा, हम तेरे करीब आए ऐसा तो परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता मांगते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर यहोवा, जो आपके दास के द्वारा आ रहा है परमेश्वर यहोवा, उस दास को आपके हाथ में दे परमेश्वर यहोवा। और जो भी वचन परमेश्वर पिता वो बोलेंगे परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर पिता वचन वो बोलने जा रहे हैं परमेश्वर यहोवा, वो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता काम आए ऐसा तो परमेश्वर पिता, उसके द्वारा परमेश्वर पिता हम फल लाए ऐसा तो परमेश्वर यहोवा। इस सारी आदर महिमा सारा परमेश्वर पिता वैभव तुझे देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। धन्यवाद इस प्रेजेंट वर्शिप के लिए। इस वक्त हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं आज मिस्टर टिप्पना बेलुरकर ब्रदर से विनती करूंगा कि आज का वचन लाए। मिस्टर टिप्पना बेलुरकर। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से एक बार एक सुंदर मौका मिला है कि उसके इस पवित्र रविवार के दिन, साबात दिन, हम सब लोग फिजिकली भले हम इकट्ठे न हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि ऐसे माहौल में भी हम सोशल डिस्टेंस में रखते हुए हम परमेश्वर की सहभागिता में सम्मिलित हैं। इसलिए इन तमाम बातों को धन्यवाद देते हुए आज की वचनों की ओर हम जाएंगे। उससे पूर्व मैं चाहूँगा हम छोटी सी प्रार्थना करें। लेट्स हैव ए स्मॉल प्रेयर। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुख्य शब्द, मेरे दिल के विचार ग्रहण कर मेरे प्रभु, मेरे चट्टान। आमीन। उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन आपके और मेरे आध्यात्मिक लाभ के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है, जैसे ही आपके सामने पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 29 से लेकर 37 तक एक बहुत ही सुंदर, सरल, सीधा साधा, समझने में आसान ऐसा एक दृष्टांत है, ऐसा एक पैराबल है, जिस पैराबल के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ गहन बातों को बड़े आसानी से आपके लिए और मेरे लिए समझाने के लिए ये दृष्टांत बहुत ही उपयुक्त है। और जिसके दृष्टांत में एक मनुष्य अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हुए वह यीशु से यह पूछता है कि
मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है। यह आदमी धर्मी था, उसमें धर्म के सारे अच्छे गुण थे, इसलिए वो चाहता था कि परमेश्वर अपने आप उससे कहे कि तू धर्मी है। ये पूछने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो परमेश्वर को या यीशु क्रिस्त को यहाँ पर यह दृष्टांत देना पड़ा, जिस दृष्टांत में हम ये देखते हैं कि बड़ी सुंदर स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि यह दृष्टांत में 3 मुख्य पात्र है, 3 मुख्य व्यक्ति है जो कि हमारी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो समाज में विभिन्न व्यवसायों से निगडित, विविध व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति है। जैसे कि इस दृष्टांत को आप सब वाकिफ है दृष्टांत से। इसमें बताया गया कि एक याजक है और दूसरा लेवी है और तीसरा सामरी है। याजक ये समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में सर्व धर्म के विधि करना और समाज में एक मान सम्मान प्राप्त कर धर्म को पालन करते हुए लोगों को शिक्षा देने का काम करने वाला याजक है। थोड़ी समय के लिए हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने की ये पास्टर है। ऐसा याजक जो धर्म की शिक्षा प्रणाली को जानता हो, अच्छी तरह से समझाता हो, ऐसे याजक को एक बार यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। जाते समय हम देखते हैं कि रास्ते पर एक अजनबी व्यक्ति को चोरों ने आकर उसे मारा या कहे उसे लूटा और उसे जख्मी कर रास्ते में छोड़कर वे चले गए। और इस प्रकार से उस व्यक्ति को घायल करके जाने के पश्चात वहां से याजक जाता है। अब याजक की अगर पार्श्वभूमि देखने के पश्चात समाज एक प्रकार की बातों से यह उससे अपेक्षा रखता है कि किस प्रकार का उसका एटीट्यूड वहां पर होना चाहिए। लेकिन ये याजक वहां से जाते समय उसे देखकर कतरा कर चला जाता है। उसके पश्चात दूसरा व्यक्ति जो लेवी है, जो कि समाज के अंदर रेवेन्यू को वसूल करने वाला और सरकार की तिजोरी में पैसे भरने वाला व्यक्ति है, यह व्यक्ति भी वहां से उसी मार्ग से गुजरता है जिस राह से याजक गुजरा है। वह भी देखता है कि रास्ते में एक व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है, जिसे जख्मी किया गया, घायल किया गया, वो करा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन वह भी उसे देखकर कतरा कर चला जाता। इस प्रकार से समाज के 2 व्यक्ति एक व्यक्ति को घायल देखते हुए चले जाते हैं। किंतु अब इस बात की गहराई में जाना नहीं है कि वे निर्दयी थे या इनका शेड्यूल बिजी था या किस प्रकार से वे बिजी थे, शायद उनका कोई ज़रूरी काम होगा। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में एक व्यक्ति को ट्रेन में से गिर जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, केवल 5 मिनट ट्रेन रुकती है और वहाँ से गाड़ी गुजर जाती है। या किसी का कोई मर्डर कर देता है, कुछ हो जाता है, तो अधिकांश लोग देखते देखते ही चले जाते हैं, ये जानने का भी प्रयास नहीं करते कि मरने वाली व्यक्ति कौन है, किस प्रकार से क्या हुआ, कौन होगा, कोई जानने का फिक्र नहीं करते, क्योंकि उनका स्वयं का एक शेड्यूल बना हुआ है और उसी की तहत वो चलते हैं। इसलिए अन्य बातों को वो प्रायोरिटी से कोई प्राथमिकता नहीं देते। और इसी प्रकार से यहाँ पर 2 व्यक्तियों के साथ शायद हुआ है, और लेकिन वो वहाँ से इसी प्रकार से कतरा कर चले जाते हैं। लेकिन तीसरी जो व्यक्ति है जो यहाँ से गुजर रही है वो है सामरी। सामरी की पार्श्वभूमि को अगर देखा जाए, सामरी उस समय में यह तुच्छ माना हुआ व्यक्ति है, जो अछूत टाइप का व्यक्ति है, एक दलित व्यक्ति माना गया। वो व्यक्ति जब वहाँ से गुजरता है तो वह देखता है उसके भर रास्ते में चोरों ने उसे लूटा है और उसे जख्मी करके अधमुआ कर छोड़ दिया गया है। और इस प्रकार से उसकी कराहने की, उसकी दर्द भरी आवाज को जब इसने सुनी तो सामरी वहां रुक गया और वह उसके पास गया। इतना ही नहीं, उसने जाकर अपने पास का द्राक्षरस और तेल निकालकर उसके घावों पर लगाता है
और उसे पट्टी बांधता है, आज के समय में फर्स्ट एड की तरह ट्रीटमेंट देता है, उसकी पूछताछ करता है और उसे उठाकर अपने सवारी पे बिठाकर, गधे पर बिठाकर वो ले जाकर सराय में भर्ती कराता है और सराय के इंचार्ज से कहता है भैया इसकी ट्रीटमेंट करना और इसका जो भी खर्च लगे वो दे दूंगा और अधिक तेरे जेब में से भी कुछ खर्च हो जाए तो मैं उसे आकर लौटा दूंगा। इसके बाद परमेश्वर यीशु क्रिस्त ने उस व्यक्ति से पूछा, इन तीनों में से उस अधमुहे जो मरा है, जो जख्मी हुआ है, उसका सही पड़ोसी कौन है? तब उसने उत्तर दिया कि जिसने उस पर तरस खाया है। ये तरस को मैं हेडलाइन के द्वारा मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर देखना यह है कि तीसरी जो व्यक्ति है सामरी, जिसमें समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन यही ये व्यक्ति है जो उसके सानिध्य में जाता है और क्योंकि उसने उसकी दर्द भरी आवाज को सुनी है। क्या सवाल ये उठता है, क्या ये आवाज उस याजक ने नहीं सुनी? क्या ये आवाज उस लेवी ने नहीं सुनी? ये आवाज सुनी है, लेकिन सुनकर अनसुनी हुई है। ऐसी ही बात हमारे जीवन में होता है। ऐसी कई घटनाएं न केवल हमारे परिवार में, परंतु अपने रिश्तेदारों में, न हमारे कलीसिया में, परंतु हमारे गलियों में, हमारे पड़ोस में, देश में घटना घटती। कई घटना ऐसी घट जाती है जो हमें बेचैन करती है, लेकिन उस घटनाओं को हम याद करना भी नहीं चाहते, स्मरण करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें दर्द देगा। इस प्रकार उससे हम दूर जाना चाहते हैं। लेकिन सामरी स्त्री का हृदय, सामरी व्यक्ति का, यात्री का जो हृदय था, बिल्कुल दयालु था। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, द पेन इज इन माई हार्ट। किसी का दर्द का एहसास यदि हमारे हृदय में होता है तब हमारे में दयालुपन जागने लगता है। जैसे दयालु के बारे में बताया जाए, हमारे परमेश्वर का एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, वो है दयालु, कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करता है। और इसलिए वह गुण वो सामरी में था जिसने उसके ऊपर दया बताई, एक चैरिटी का काम उसने किया। आज देखते हैं इस ऐसा माहौल है आज हमारे देश में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में और संपूर्ण जग में, कि कोरोना के वजह से लोग परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि आज तक इस बीमारी का कोई ठोस इसके ऊपर रेमेडी निकल कर नहीं आई है। आज अस्वस्थ है बहुत से लोग, क्या होगा? आज ऐसा है कि हम जब बाजार में जाते हैं तो अब लॉकडाउन खुल चुका है, इसके कारण बाजार खुल गए हैं और बाजार में जब जाते हैं तो ऐसी गर्दी, ऐसा रश, ऐसी भीड़ देखने को मिलती जिसके कारण ऐसा लगता है कि कोरोना आया ही नहीं। और जब घर जाकर टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कोई बचने वाला ही नहीं। इतनी भयानक न्यूज़ आती है, लगातार इसका संख्यात्मक दृष्टिकोण से बीमार लोग बढ़ रहे हैं और क्या होगा, कैसे होगा, वो मुल्क में इतने मरे, ये मुल्क में इतने मरे, नांदेड़ में इतने बड़े, वहाँ इतने बड़े। इस प्रकार की भयानक बातें हमें आज बेचैन करती है। लेकिन इस माहौल में भी, हर परिस्थिति में प्रभु के वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं और क्या सीखना चाहिए? हमने देखा यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने उससे यही बात कही। 37 वचन पर मैं जोर देना चाहूँगा। 37 वर्ष इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने कहा, तू भी जाकर ऐसा ही कर। जिस सामरी ने उस पर दया की, इसी प्रकार की दया करने की बात, ये केवल दृष्टांत में नहीं, आपके लिए और मेरे लिए एप्लीकेबल है। उसी प्रकार से हमें सामरी की बातों को लेकर चलना है। आज देखना यह है कि क्या वो तरस आज आपके और मेरे जीवन में है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग, किसी की रोटी डूब गई है, किसी के लिए खाने को नहीं है। कई लोग हमारे कलीसिया में भी दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। वो सिर्फ जानने वाले ही जानते। ऐसे लोगों की क्या हमने सहायता की है? प्यारे भाई और बहनों, आज देखते हैं ये सब कुछ करते समय एक महत्वपूर्ण बात इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है दृष्टांत में, कि ये सामरी ने उसकी मदद करते समय उसने ये नहीं देखा कि ये उसका रिलेटिव है,
ना उसका वो फ्रेंड है, ना उसका वो गली का है, ना उसका देश का है। कौन है, क्या है, कुछ भी उसे नहीं मालूम। केवल यही मालूम कि वो एक इंसान है और वो इंसानियत की पुकार है, एक दर्द भरी आवाज़ है, और उस आवाज़ इस प्रकार से उसे आह्वान करती है, वो उसके पास जाता है और उस पर तरस खाता है। जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने सलीब से अखिल मानव जाति के मुक्ति के लिए सलीब पर हम लोगों के लिए तरस खाया। हमारे में वो एबिलिटी नहीं है, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम उसके मंच पर आ सके। केवल उसकी अपरंपार दया है, और जिस पर वो हम पर तरस खाता है वही तरस उसने सलीब पर बताया। हम काबिल न रहते हुए, गुनहगार होते हुए भी परमेश्वर ने उस असीम मोहब्बत को उस सलीब पर जाहिर किया, और उस के कारण हम उसके बेटे, उसके संतान कहलाते हैं। ऐसे एक प्रेम को उसने जाहिर किया, और वही प्रेम को, वही तरस को आज परमेश्वर आपको और मुझको हमारे हृदय में ढूंढने के लिए कहता है। आज परख के देखना है क्या किस प्रकार का तरस हमारे जीवन में है क्या। इसीलिए संदर्भ में मैंने और भी एक शास्त्र भाग चुना है, लूका रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 19 से 31। लूका रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 19 से 31। यह भी एक ऐसी घटना है, ऐसी कहानी है कि जिसे हम सब ने संडे स्कूल से लेकर अभी तक पढ़ा, और इससे सब लोग वाकिफ है। इसमें एक अमीर आदमी है और एक कंगाल व्यक्ति है। कंगाल व्यक्ति लाजर है। अमीर व्यक्ति जो है वो रोज सुबह उठता और अपने उस जगह पर जाकर बैठता, चेयर पर, और जहां अपने आराम के साथ सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर आराम के साथ, ठाट बाट के साथ, बैजनी वस्त्र पहन के ऐशो आराम के साथ खाना खाता था। लेकिन एक व्यक्ति रोज उसके पास उसके खाने के समय को देखते हुए उससे पूर्व आकर इस अपेक्षा से बैठता था कि वो खाना खाने के पश्चात उसकी झूठन से कुछ बच जाएगा, उसके खाते खाते कुछ गिर जाएगा, तो उस खाने को लेकर मैं पेट भर लूंगा। इतनी बड़ी अपेक्षा को लेकर, इतनी घिनौने खाने को लेकर वो अपेक्षा के साथ वहां पर कोई उसके ड्योढ़ी पे छोड़ जाता और रोज इस प्रकार से अपेक्षा लगा कर आता। जैसे हम देखते हैं किसी शादी बाहर मंगल कार्यालय के पास, कुंडी के पास देखिए कुछ कुत्ते, कुछ जानवर बैठे रहते हैं, ताकि उन्हें आशा रहती है कि यहाँ खाना होगा। खाना खाने के पश्चात कूड़े कचरे में कुछ ला के अनाज डाल देंगे और वो खाकर तृप्त हो जाएंगे। मैंने जानवर तो क्या, इंसान को खाते हुए मैंने देखा है। तो ऐसी ही हालत आज भी है, ऐसी हालत उस समय भी थी। वहां पर लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति रोज आता था। रोज इस प्रकार की दिनचर्या चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों का जीवन का अंत हुआ। लाजर भी मर गया, कंगाल व्यक्ति भी मर गया, और उसी प्रकार से वो अमीर आदमी भी मर गया। जैसे एक दिन आपको भी, एक दिन मुझको भी मरना है। दोनों मर गए, बशर्त फर्क इतना है, लाजर जब मर गया तो उसे आकर देवदूतों ने उठा कर ले गया, और अमीर आदमी जब मर गया उसे गाड़ा गया, उसे दफना दिया गया। और बस बाद में क्या देखते हैं कि यह अमीर आदमी यह अधलोक में चला गया, और जो गरीब कंगाल लाजर जो था वह सुखलोक में अब्राहम की गोद में गया। और देखते हैं कि ये अमीर आदमी इस अधलोक से उस अब्राहम को देख रहा है, और अब्राहम की गोद में लाजर है। ये देखकर यह अमीर आदमी आवाज देता है अब्राहम को, हे पिता अब्राहम, उस लाजर को मैं देख रहा हूँ, उस लाजर को मेरी ओर भेज दे, ताकि उसके उंगली के सिरके से 1-2 बूंद पानी के मेरे ओंठों पर, मेरे जीभ पर अगर पड़ते हैं तो उस पानी से मेरे जीवन में ठंडक आ जाएगी। मैं तड़प रहा हूँ, मैं आग सा हो गया हूँ, और मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे आराम और चैन मिलेगा। ये केवल वो शक्ति, वो क्षमता उस लाजर में ही है। ये बात उसने मरने के पश्चात जानी। इस कहानी का एक रहस्य है, जब जीवित था इस अमीर आदमी ने कभी भी उस गरीब लाजर को नजर उठाकर भी नहीं देखा था।
उसने कभी उसे देखा भी नहीं था ये कैसा आदमी है। और इसलिए जब इस प्रकार से कठोर हृदय के साथ बर्ताव उसने किया, और फिर जब वो मरने के पश्चात हम देखते हैं कि अमीर आदमी इस अधलोक से वहां पर देख रहा है अब्राहम की गोद में वो लेटा हुआ है। केवल उसी के हाथों में वो शक्ति है कि उसके बूंद से, उसके हाथों की बूंद से, सिरके से एक बूंद भी पानी उसके होठों पर, उसके जीभ पर गिर जाती है तो उसके जीवन में ठंडक आ जाती है। ऐसी क्षमता परमेश्वर देता है। तब उस वक्त अब्राहम ने उस अमीर आदमी से कहा कि नहीं भैया, वो समय चले गया है। जब पृथ्वी लोक में तुम दोनों थे, तूने बहुत एंजॉय किया अपने जीवन, अपने ढंग शैली से जिया, लेकिन अब बारी लाजर की है, आज कंगाल की है। कंगाल बड़े शान और शौकत से आराम से शांत है। अब तू देख सकता है, तड़प सकता है, लेकिन तू उसके पास नहीं आ सकता और वह तेरे पास नहीं जाता, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरी है, बहुत बड़ी एक दीवार है। क्योंकि ये दीवार तूने खड़ी की है। जब पृथ्वी लोक में था, तूने किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया, कितने लोगों पे तूने तरस खाया। तूने तो कभी नजर उठाकर उस गरीब को देखा भी नहीं कि वो तेरा झूठन खा रहा है। झूठे खाना खाते वक्त कई कुत्ते आकर उसे चाट रहे, उसके जख्मों को, उस कुत्तों को भी तूने हकालने का प्रयास नहीं किया। तू इतने अपने आप की ऐश आराम की जिंदगी ठाट बाट की गुजार रहा था कि तुझे दुनियादारी की फिक्र नहीं थी। और आज तुझे उस कंगाल व्यक्ति की फिक्र पड़ी कि उसे तू भेज और वो मुझे पानी पिलाए। तू इतना प्यासा हो गया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है पृथ्वी में रहते हुए कि हम एक चैरिटी का काम करें, एक किसी गरीब की सहायता करें, और जिसके द्वारा किसी के हमारे जीवन में सार्थक हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, एक घटना है, यह कहानी मैंने सुनी कि मुंबई में एक ओवर ब्रिज पर एक अंधा भिखारी बैठकर भीख मांगता था। एक ही जगह पर उसने 25 साल से भीख मांग रहा था। जवानी से लेकर उसे बुढ़ापा आया। रोज कुछ भीख मांग लेता और चले जाता, कोई ले जाके घर को छोड़ देता था, फिर रोज आके बैठता था। रोज सन्नाटे के साथ गाड़ियां वहां से गुजरती थी, कई गाड़ियां गुजरती थी। बेचारा जो कुछ मिलता लेके जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने उसके सामने लाकर कार रोक दिया और जाकर उसके पास गया और कुछ पैसे उसके अंधे के हाथ में दिया और कहा, भैया ये पैसे रखना, ये ले लीजिए। हाथ मिलाकर वो चला गया। तो उस अंधे व्यक्ति के आंखों में आंसू आए, अंधा रोने लगा और फिर खुश होने भी लगा। फिर इस भैया ने पूछा, अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? नहीं साहब, बोले मुझे ये बहुत अच्छे आनंद के आंसू। बोले किस प्रकार से, क्यों? मैंने पैसे दिए इसलिए? नहीं नहीं, इस बात का नहीं है। पैसे तो मुझे कई लोग दिए और भी देंगे, और कई लोग दिए भी चले गए। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतने रफ्तार में गाड़ी को रोककर मेरे पास आए और मुझे हाथ मिलाया। मेरे जिंदगी में मुझे किसी ने भी हाथ नहीं मिलाया। तुम पहली व्यक्ति हो, न तुम दान दे रहे हो, परंतु तुम मुझे हाथ मिला रहे हो। और ऐसी सहभागिता मुझे कहाँ मिलेगी, ये कहकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी प्रकार से जो अंधकार में फंसे हैं, जो परेशान है, जो बीमार है, अनाज के लिए तरसते, हर बात के लिए परेशान है, वो व्यक्ति तरस खाते, वो लोग परेशान होते हैं। ऐसे परेशानी को जब हम रियलाइज करते हैं तो उस वक्त हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ प्रतिशत हम उसका बोझ अपने आप में उठाए। यदि इस प्रकार की अच्छी बातों को जानकर, उसे समझकर, उसको रियलाइज कर कर अगर हम उस प्रकार से कार्य नहीं करते तो हमारे जीवन में एक गुनाह चढ़ जाता है। क्योंकि याकूब की किताब में लिखा है, अच्छा जानते हुए यदि हम वो कार्य नहीं करते तो वो एक पाप है। यह जकेल 3:18 में लिखा है कि कोई व्यक्ति पाप में गिरा है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हम पापी ठहरते हैं, गुनहगार ठहरते हैं, क्योंकि उसे समझाना हमारा काम है। यदि इस प्रकार से नहीं समझा तो उसका लेखा प्रभु हमसे लेगा। मरेगा वो, लेकिन लेखे के जिम्मेदार हम होंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ वो अच्छा करना मैं समझा सकता हूँ, अगर मैं उसे नहीं समझा रहा हूँ तो उस गुनहगार मैं हूँ।
इतनी बड़ी गहन शिक्षा ये बाइबल के द्वारा आपके लिए मेरे लिए है। प्यारे भाई और बहनों, इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, अब्राहम ने ये कहा कि वो कहता है कि मेरे भाई बंद, मेरे 5 भाई है, उनके बहुए, बेटे, नाती, रिश्तेदार है, मेरे मेंबर है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कलीसिया बहुत से लोग हैं। भैया जाके मुझे जाने का चांस दे, मैं जाके उन्हें समझाऊंगा, भाई ऊपर आए तो वो तकलीफ होने वाली है, मुझे छोड़ दो। तो अब्राहम ने कहा नहीं, तू जाने पर भी वो समझेंगे नहीं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है, मूसा की किताब तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे पास बाइबल है। बाइबल स्पष्ट रीति से तुम्हें सिखाती है, समझाती है। इस बातों को समझाना और उस पर अमल में लेना, यही बहुत बड़ी शिक्षा है, यही बहुत बड़ी सुविधा है। इसे अगर नहीं समझ सकता है कोई मरने वाला भी आके समझाए तो तुम नहीं समझ सकते वो भी। इसलिए भैया, जब तक तुम जीवित हो, जब तक जीवित परमेश्वर का वचन है, उसका लाभ उठाना जरूरी है। यदि उस बातों से तुम वंचित है, तुम परमेश्वर से वंचित है, तुम अपने आप की गुनाह की खो में, गुनाह की डोह में अपने आप को डाल रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से अपने एटीट्यूड को चेंज करें। इसलिए हम देखेंगे भजन संहिता 41, भजन संहिता 41 1 से लेकर 3 वचन जो बहुत ही सुंदर है आपके लिए और मेरे लिए, जिस पर हम गौर करेंगे। भजन संहिता 41 उसके पहले 3 वचन। पहला वचन इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है। जो कंगाल की सुधि लेता है, उसके पास जाता है, उसकी पूछताछ करता है, उसकी सहायता करता है, वो किसी प्रकार की वो मदद करता है, तो वह व्यक्ति कौन है? वो धन्य है, क्योंकि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। बड़ा सुंदर वचन है। विपत्ति जब आएगी, जैसे कि आज हमारे देश में इस प्रकार की एक आपत्ति आकर पड़ी है। हमारे देश में न कोरोना ही नहीं, हमारे देश में भी क्या कहे हम, तूफान भी आ चुका है, और हमारे देश में सारी भी आ चुका है। अलग अलग प्रकार की संकटें और मुसीबतें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लैमिटीज नेवर कम सिंगल्स। तो इस प्रकार से मुसीबतें एक साथ मिल के आती है, अकेले नहीं आती। इस प्रकार का अटैक करता है शैतान। तो इसलिए उसका मुकाबला करना है तो केवल परमेश्वर का ही वचन हमारा हथियार है। जैसे भजन 33:6 में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोज, ताकि सारी बातें तुझे मिल जाएगी। आज हम वैक्सीन निकलेगा तो समाधान मानेंगे, हम और कुछ होगा तो समाधान मानेंगे, या कोई पैसा देने से हमारा समाधान हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर के वचनों के ही द्वारा हमारा हर समस्या पे हल होगा। क्योंकि भजन संहिता 33 में कहता है, 6:33 में, कि सबसे पहले परमेश्वर को पुकारा। आज भी हम सबको घुटनों के बल आके परमेश्वर को पुकारना है, और उसी के पास से हमें उस पर इलाज ढूंढना है, ताकि सब कुछ हमें मिल सकता है, वरना हम गलत दिशा में जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा वचन यूं कहता है भजन 41:2 में, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। भले ऐसा लगता है कि क्या होगा कल, मालूम नहीं। कभी कभी डिस्कशन ऐसा होता है, अब तो बहुत समय आ चुका है, अब ये दुनिया पूरी खत्म होने वाली है, अब कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा उसकी रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा। किसको? जो कंगालों की सुधि लेता है, और वह व्यक्ति पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो बहुत ही लकी और बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा जो भाग्यवान होगा, क्योंकि परमेश्वर हर संकट में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में उसे सुरक्षित रखता है, इसलिए वो भाग्यवान होगा। तो उसके शत्रुओं पर, इस शत्रुओं की इच्छा पर उसे न छोड़। हम जानबूझ के कभी कभी उसके हालत में छोड़ दो, नहीं। उस वक्त तुम्हारा दायित्व है, अपना कुछ कर्तव्य है, एक रिलेशन के नाते, मसीह के नाते तो बहुत कुछ कर्तव्य है। उतना आप अवश्य कीजिए, उतना मेरा फर्ज है, उतना फर्ज आपका है। जैसे समय मिला उसके यथाशक्ति हम उसे क्या कर सकते हैं वो करना जरूरी है, वरना ये जिंदगी यूं ही चले जाएगी। इसलिए ये वक्त का फायदा उठाना है। जब तक भूतल पर आप है, ये मैं हूँ, हमें देखें कि किस प्रकार से हम कंगालों की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आगे बहुत ही सुंदर कहता है,
ये कहता है तीसरे वचन में, जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। अक्सर रहता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी और बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया के व्यक्ति कैसा भी करो, लेकिन तेरी शैया पर तेरे को परमेश्वर संभालेगा और तू रोगों में से उसके पूरे बिछाने को उलट कर वो ठीक करेगा। तू जब शैया पर होगा तेरा संभाल परमेश्वर करेगा और तेरे बिछाने को भी वो ठीक करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा सुंदर वचन है और जिस प्रकार से हम देखते हैं तो परमेश्वर पर जो विश्वास रखकर उसकी आज्ञा में धार्मिकता को लेकर चलता है, जो धर्मी होता है, परमेश्वर सदैव उसकी ओर से खड़ा है। हम देखते हैं उदाहरण नूह का। नूह संसार की एकमेव व्यक्ति ऐसी थी जबकि सारी दुनिया को जल प्रलय से नष्ट होने करने पे तुला था परमेश्वर। ऐसे वक्त नूह को आज्ञा दी और नूह एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण जग को, पूर्ण परिवार को उसने बचाया है और उसकी बदौलत आज पूरा संसार है। इसलिए नूह को बचाया क्योंकि नूह धर्मी था, नूह विश्वासी था। इसलिए 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई लेकिन परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। उसी प्रकार से हम देखते हैं एलिया के जीवन में जब अकाल पड़ा, कुछ भी खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, एक पक्षियों के माध्यम से उसकी भोजन की व्यवस्था की गई, झरने के पानी के द्वारा उसकी व्यवस्था की गई। और इस प्रकार से परमेश्वर पर जब विश्वास रखता है तो परमेश्वर अपने भक्तों पर निगाह रखता है, केवल उसी को देखता है कि उसका भक्त किस प्रकार से जी रहा है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जब वचन को लेकर चलते हैं न इस जीवन में परंतु आने वाले जीवन में हमें उसका लाभ मिलता है। हम देखेंगे यशायाह की किताब इसका 58वां अध्याय, इसका 8, 9 और 10। 8वां वचन इस प्रकार से सुंदर है, जब तेरा प्रकाश पौ फुटने के समान चमकेगा तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। परमेश्वर बीमारियों पर ध्यान देते हुए उसे चंगाई देता है। जो उस पर विश्वास रखता है उसे कहता है तू पौ फूटने के समान चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। कितना सुंदर वचन है। जैसे कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है परमेश्वर, कहता है अगर तुम धर्मी हो, उसके धर्म के अनुसार चलते हो, उसका कार्य तुम्हारे जीवन में अगर कैपिटल के रूप में है, तो कहता है कि तू चलेगा तो तेरे आगे आगे प्रकाश चलेगा और तेरे पीछे पीछे यहोवा चलेगा। जब यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें किसी प्रकार की हानि न होगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से हमें धर्मी बनना है तो उसके बातों को, उसके गुणों को समझना है, उसके गुणों का अंगीकार करना है और उस प्रकार से हमें चलना है। 9 वचन ये कहता है, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। यदि सचमुच में हम अगर परमेश्वर पर 100% विश्वास रख के चलने वाले हैं तो यहाँ ये वचन कहता है जब तू उसे पुकारेगा तो यहोवा तेरा सुनेगा। हमारा दोस्त तो कभी सुनकर भी अनसुनी करता है, कभी टाल देता है, कभी मोबाइल भी नहीं उठाता है और झूठ बात करके बोल देता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ ऐसा नहीं करता। परमेश्वर यहाँ तुम्हारे आवाज को आवाज देने वाला है। परमेश्वर जब तू पुकारेगा तो वो हर तुम्हारे सवाल का जवाब का उत्तर देगा और तू दुहाई देगा तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। कितनी अच्छी बात है। हमारे घर वाले कभी कभी एक दूसरे को आवाज नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे आवाज दूंगा और मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ। जैसे कहा गया मैं हूँ ना, संकट के समय कहते हैं मैं हूँ ना, उसी प्रकार से यहोवा एश्योरेंस आपको और मुझको दे रहा है कि मैं यहाँ हूँ। मगर उस प्रकार का एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए। एटीट्यूड हम उस प्रकार से नहीं रखते और केवल अपेक्षा रखते हैं, नहीं चलेगा। क्योंकि वो कहता है यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना छोड़ दे और दुष्ट बातें करना छोड़ दे। यदि अंधेर करना, किसी पर अन्याय करना और उंगली उठाना यानी द्वेष की भावना, रिवेंज की कल्पना करना, रिवेंज की भावना रखना और दुष्ट बातें बोलना अगर छोड़ देगा तो यहोवा तेरे संग संग रहेगा, तेरे आगे पीछे जाने में तेरी रक्षा करेगा। आगे कहता है उदारता से भूखे को सहायता कर। हम किसी को सहायता करते हैं तो किसी अपेक्षा के द्वारा,
कि आगे चलकर ये अपने और कुछ काम आएगा, ये हमारी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है नेकी कर दरिया में डाल, उसकी कोई अपेक्षा ना रखे तो परमेश्वर हमारे संग होगा। उदारता से भूखों की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट कर। हमारे जीवन भर में कितने गौर गरीबों की हमने संतुष्ट किया है, ये सवाल हमारे सामने। तब अंधियारे में भी तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। घोर अंधकार भी दोपहर के समान चमकेगा, क्योंकि उतनी शक्ति, वो क्षमता तुझ में आएगी जब तू गौर गरीब की सेवा करेगा, तू उनकी सहायता करेगा, उदारता से सहाय करेगा, तो इतने आप में परमेश्वर तुझे स्वयंभू बना देगा। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योत हूँ, उसी प्रकार तुम भी जगत की ज्योत हो। वो रोशनी तुम्हारे में देगा और तुम उजाले से चमकोगे और परमेश्वर की तमाम आशीषें और बरकतें तुम्हारे साथ रहेगी। और तुम उस प्रकार से एक दयालुपन अगर तुम्हारे जीवन में आता है, मसीहत का सबसे बड़ा एक गुणधर्म है कि दयालु, कंपैशन। हमारे जीवन में कंपैशन होना चाहिए, एक कंसर्न तैयार होना चाहिए। इस प्रकार का कंसर्न हमारे आपस में भाईचारे में बढ़ेगा तो एक जीवित कलीसिया के रूप में हम उभरेंगे। और इस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करेगा। ये आने वाले दिन में भी भले समय कैसा भी आओ, हम परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहेंगे, उसके वचनों का भय मानेंगे। हम 100% प्रयास करेंगे कि उसने वचनों के अनुसार प्रभु हमें तोड़ ले, मोड़ ले और उस प्रकार से हमारे जीवन को चला। इस प्रकार के विचारों को व्यक्त करने के सुंदर अवसर के साथ छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे अल्प से संदेश को समाप्त करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने सुंदर अवसर दिया है कि आज के इस पवित्र समय में प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रभु तेरे वचन की गहनता को, तेरे वचन के रहस्य को हम समझें। तुम्हें सिखाता है प्रभु हम एक दूसरे पर तरस खाएं, एक दूसरे की हालत को हम समझें, हमारी मजबूरियां क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और उसके अनुसार प्रभु यथाशक्ति हम किसी की सहायता करें, मदद करें। जिस प्रकार से प्रभु जी उस सामरी यात्री ने एक अजनबी व्यक्ति की सहायता की और उसकी जान बचाई, उसी प्रकार से प्रभु हम कितने आत्माओं को बचाते हैं, कितने आत्माओं को तेरे सानिध्य में लाकर तेरे राज्य में बढ़ोतरी करते हैं। और उसी प्रकार से आत्मा लाने के लिए और इंसान के तौर पे हमें सहायता और मदद करने के लिए प्रभु हमारे हृदय को टटोल दे, हमारे हृदय को खोल, कठोर हृदय को प्रभु तू मुलायम कर दे और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हम चले, एक दूसरे में भाईचारा और प्रेम को बांटे, ऐसा तू दे। पुनश्च एक बार सारी बातों के लिए और बोलने के संधि के लिए, अवसर के लिए हमारे चर्च के पासबान, हमारी कलीसिया, हमारी कमेटी, हमारे बुजुर्ग सबको याद करते हुए हमारे संपूर्ण कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। सारी बातें यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू मिस्टर विपिन अवेलकर, बहुत उत्तम आपने हमें मार्गदर्शन दिया। अपना सच्चा पड़ोसी कौन है, ये इसकी जो विश्लेषण आपने दी बहुत बेहतरीन रही, हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। धन्यवाद। इस वक्त हम एक विशेष गीत सुनेंगे। ले चल
सुंदर से गीत के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस आराधना में। आज के अनाउंसमेंट्स देखेंगे। 9 तारीख परसों के दिन मेमोरी वर्ड्स कंपटीशन होगा संडे स्कूल का शाम 7 बजे इसका प्रसारण होगा। और जिनको भी उसकी एंट्रीज देनी है आज भी आपको मौका है, वक्त है। आज आप ब्रदर मार्टिन को आप भेज सकते हैं अपना एंट्रीज। और 16 तारीख को अगले ट्यूसडे को 1 एक्ट प्ले कंपटीशन होगा। तो आने वाले संडे तक आप 1 एक्ट प्ले प्लीज आप आपकी एंट्री मिस्टर मार्टिन को आप दीजिएगा। और ये दोनों प्रसारण शाम में 7 बजे नागर मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होंगे। उसी तरह से हमारा ऑनलाइन डिसाइपल ट्रेनिंग क्लासेस की श्रृंखला चालू है। गत सप्ताह में वेडनेसडे और फ्राइडे, बुधवार और शुक्रवार को 2 क्लास हुई। और इस आने वाले हफ्ता में भी 10 तारीख और 12 तारीख यानी वेडनेसडे और फ्राइडे को फिर 2 क्लासेस होंगी। इस तरह से पूरे इसकी 10 क्लासेस होंगी इसकी श्रृंखला में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर कांचन से सुंदर को कि उन्होंने इस प्रोग्राम में लीड किया। उन्हें परमेश्वर आशीष दे। और संडे स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स ले रहे हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मार्गरेट अक्का को धन्यवाद देते। अच्छा कार्यक्रम उन्होंने ले रहे, बच्चों का प्रतिसाद भी अच्छा रहा। और हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारे ट्रेजरर मिस्टर पॉल अल्फ्रेड और हमारे फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर रवि दमाला ब्रदर और सिलस ब्रदर ये चर्च में अवेलेबल होंगे। जिस किसी को भी अपना सब्सक्रिप्शन देना है, बिल्डिंग फंड डोनेशन देना है तो अपने या फिर रिक्वेस्ट है कि आपकी जो बॉक्सेस अगर से भर गए होंगे तो कृपया उसको भी जमा करें। और आपको लगता है तो एक और उसके बदले में आप ले जा सकते जब तक लॉकडाउन है इसके अंदर में आप अपना भेंट परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं। इस वक्त हमारे भेंट परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए लेंट सीजन के आपके पास है अभी, और इसके अंदर में हम अपने भेंटों को अर्पित करेंगे। और एक गीत गाएंगे मराठी में 510 प्रिय प्रभु माझा प्राण। एक गीत गाते समय हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान। प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान। तुला अर्पितो हे दान।
भेंट पर प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डियर सर रेवरेंड केनेथ सैमुअल सर से कि इस भेंट पर प्रार्थना करें और हमें आशीष दें। उसके बाद हम सब मिल करके मंगला गीत गाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, उस दान के ऊपर प्रार्थना, उसके बाद आशीष होगा, उसके बाद मंगला प्रेमाना द्वारा आज की भक्ति को पूरा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए। आज के वचन के साथ तो हमसे बात की, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दान के लिए, दान देने के लिए हमें तो आशीषित किया। हम धन्यवाद देते प्रभु जिस हाथ से दिया जिस भांडा सबको तो आशीष से मालामाल कर। आज फिर से एक बार हम वचन के लिए प्रार्थना करते, जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर आज के वचन को सुना, उस वचन को तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके द्वारा इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष प्रदान कर। इस प्रकार विनती करते, हमारी प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुभव, पवित्र आत्मा की संगति, जो अपने घर में बैठकर इस वचन को सुन रहे, जो बीमार है, जो सुन नहीं पाए, जो ड्यूटी कर रहे, उन तमाम लोगों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, हमारे हर आने वाले हर प्रोग्राम के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। जय क्रिस्ट, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से अगले हफ्ते में 14 तारीख को फिर से मिलेंगे। तब तक सबको जय क्रिस्ट।